और आज मैं संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा की नगरी में लेकिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो प्रदेश की तस्वीर या देश की तस्वीर होती कि शहरों में भाजपा और गांव में कांग्रेस नजर आती है। शहर में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी यानी कि 3 और ग्रामीण में 1। और बात करें भाजपा की तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3। पार्टी के प्रदेश में मीडिया पैनलिस्ट और प्रशांत तिवारी जी हैं मीडिया इंचार्ज संभागी, और साथ में हमारे हैं संजय साहू जी, हमारे स्थानीय ब्यूरो जबलपुर। चारों मेहमानों के साथ साथ उन तमाम लोगों का स्वागत है जो अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं और जागरूक भी हैं। लेकिन प्रशांत जी, आपसे शुरू करेंगे। हमने बार बार जानी का तमाम चीजें जानी, इतनी सारी उपलब्धियां थी तो एक सांसद को विधायक का चुनाव लड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये प्रश्न कांग्रेस हमेशा उठा रही है। कांग्रेस हमारे ऊपर ये कह रही है कि हमारे पास नेतृत्व का संकट पड़ गया था तो हमने सांसदों को उतारा। जिन जिन सीटों में हमने सांसदों को उतारा है, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं और उन क्षेत्रों में विकास अवरुद्ध है। वहां जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जनता की सेवा करने की बजाय स्वयं का मेवा काटने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से विकास प्रभावित हुआ है। इसकी दृष्टि को समझते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि किस प्रकार से वरिष्ठ नेतृत्व को उधर उतार कर उनसे वो सीट वापस पक्ष में अपने पक्ष में लाई जाए। ये हमारी रणनीति बनी है। हमारा हर एक कार्यकर्ता, उनका प्रभाव आने वाली आजू बाजू की सीटों में भी प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस जड़ से समाप्त होती जा हैं। विधायकों के व्यक्तिगत लोग संगठन का काम कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा कैडर उतरा है चुनाव के लिए। कांग्रेस के पास अब कोई जमीन नहीं बची है, तो वो हमें सिर्फ यही आरोप लगाकर घेरने का प्रयास कर रही है। चलिए, इस आरोप के संदर्भ में जवाब भी ले लेंगे, लेकिन एक पश्चिम से पूर्व तमाम बातें करें। अगर हम यहाँ बात करें शहरी क्षेत्र में आपके वर्तमान विधायकों की, पूर्व मंत्रियों की, ये बताइए कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, बार बार ये बात होती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। आपने सब रिपीट कर दिए। देखिए, राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होता है जनता के बीच काम करते रहने से कि जिसकी मांग बढ़ती है, जो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरता है, जो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मान के उसके निराकरण के लिए सतत प्रयासरत रहता है, उसकी आवश्यकता जनता को हमेशा से रही है और रहती आएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़मीनी तौर पर कांग्रेस ने सर्वे कराए। जिनकी डिमांड है, जिनकी बहुतायत में मांग है, जो जनता के बीच कृत संकल्पित भाव से लगे हैं, कांग्रेस ने उन्हें मौके दिया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत शिद्दत के साथ जनमानस को समझकर जनमानस के हितार्थ लगी हुई है। और यकीनन आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और जो वादे उनके अधूरे रह गए थे जब हार ली गई थी 2018 में जीतने के बाद मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार, उसका ये जो भुगतान है जनता इस 2023 के इलेक्शन में अपना मत देकर करेगी। और जो वादे अधूरे रह गए थे, जो बीच में ही हमें अवरुद्ध कर वंचित कर दिया गया था मध्य प्रदेश की जनता को, वो उन्हें पूर्ण करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाला समय इस बात का साक्षी बनेगा कि मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा और आने वाले दशकों में ये एक बहुत स्वस्थ उदाहरण बनेगा। संजय जी, ये बताइए, ये जो उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है दोनों पार्टियों के, खास तौर पे क्योंकि यहाँ तो बाईपोलर इलेक्शन है, दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला नजर आता है, बेहतर प्रत्याशी चयन किस पार्टी का दिख रहा है यहाँ पर? बेहतर की अगर हम बात करें तो सभी अपने अपने नज़रिए से सोचते हैं। खासतौर से अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का खुद का सर्वे हुआ था, उसके आधार पर टिकट दी गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी खुद के सर्वे किए थे, उसी के आधार पर टिकट दी गई है। पिछले की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगभग सभी वो प्रत्याशी मैदान में सिर्फ पनागर और सिहोरा को छोड़ दें तो पनागर और सिहोरा में नया चेहरा उन्होंने दिया है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 3 जगह नया चेहरा उतारा है, जैसे कि सिहोरा, जबलपुर मध्य और जबलपुर पश्चिम। जबलपुर पश्चिम में हरिद्वार के सांसद राकेश सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर मध्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, अरे इन दोनों का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, विरोध की जुबान से निकल ही गया। हमने सुना है कि बेचारों का जो जहाँ पे जिसको होना था वहाँ वो नहीं है, इधर उधर हो गया सब।
हाँ, निश्चित ही अगर हम बात करें तो अभिलाष पांडे जो हैं वो पश्चिम बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो हाथ मलते रह गए, जो अपने आप को बड़ा सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे। इस कारण से हंगामा भी हुआ और इसमें कोई संकोच नहीं है कि हंगामा जो है वो प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा, जिसका डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह को जबलपुर आना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जबलपुर के डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह जी को स्पेशल इंटरेस्ट लेके यहाँ पहुँचना पड़ा, फिर उसके बाद में एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट वाला टिकट देना पड़ा। ये इतने एडजस्टमेंट भाजपा में होने कब से लगे? आप तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं, अनुशासित पार्टी हैं। नहीं, एडजस्टमेंट के तहत टिकट नहीं दिया गया। जो अभिलाष पांडे जी हैं वो हमारे पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया। उनको कहीं से भी हम अगर चुनाव लड़ाते तो निश्चित ही उनको विजय मिलेगी। और यहाँ भी आप देखेंगे कि वो अभी 2023 के चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। चलिए थोड़ा लोगों के और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं। कौन सी विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं आप? उत्तर मध्य विधानसभा सीट के अंतर्गत। उत्तर मध्य में कितना विकास हुआ? वर्तमान विधायक के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? यहाँ पे पूर्व में भी हम लोग ने यहाँ पे बीजेपी के विधायकों को देखे हैं, लेकिन ये जो आज हम लोगों को इस विधानसभा की कि हमको एक पढ़ा लिखा नौजवान विधायक हमको मिला, और इसकी उपलब्धि आज आपको कि जिस सिविक सेंटर में, इस गार्डन में आप अभी ये डिबेट कर रहे हैं अपने चैनल को लाके, ये उनके द्वारा विकास किया हुआ कार्य, उनके मत से हुआ कार्य, यानी साक्षात आप इसको सबसे पहली चीज ये देख सकते हो। इसके बाद सुना ऐसा भी है कि नगर निगम काम करता है और विधायक जी फोटो खिंचवा लेते हैं, ये चर्चा बहुत होती है। नहीं, ये तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आज कोई भी इंसान चला जाए और जाके विधायक मत से, सांसद मत के जो भी कार्य हैं, अगर वो निकालना चाहे सूचना के अधिकार पे निकाल सकता है। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता को यही नहीं पता है कि स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जबलपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया है और ये गार्डन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही बना है। इनको ये पता ही नहीं है कि विधायक ने बनवाया या नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट सिटी की देन है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनका ज्ञान अल्प है, जानकारी है नहीं, जनता के बीच में उतर गए। ये जो इनसे पूछ लेता हूँ, यही हाँ आप है कि कोई भी योजना बने, शासन जिसका है उसके नाम से योजना नहीं संती, सरकार की साथी जागरूक विधायक है जो उस योजना को यहाँ पे क्रियान्वयन करके यहाँ पे साक्षात उतार दिया है। ये जागरूकता है उस विधायक की और उस पढ़े लिखे विधायक की, वो बता रहा हूँ। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? आप तो बड़े चर्चा में, मैंने टीवी पे देखा कहीं आपको। मैं चर्चा में नहीं रहता, हिंदूवादी कार्य करते हैं। मैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जी। भाई साहब लोगों ने कहा कि इतने विकास कार्य हुए। हाँ। कांग्रेस के विधायकों का ये हाल है कि थैले में नारियल लेके घूमते हैं जी। नारियल इसलिए लेके घूमते, काम तो कुछ किए नहीं। तो जहाँ दिख जाए वहाँ नारियल फोड़ो, बोर्ड लगा दो। पूरे अगर कांग्रेस के नेता खड़े हैं, खुली जुबान से और बड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, पूरे जबलपुर में अपनी विधायकी कार्यकाल में एक बड़ा काम बता दें तो राजनीति का स्तर बता दूंगा। बता दें। ये जानने की कोशिश करते हैं, ये सारे विधायकों को चैलेंज हो गया है। सारे विधायकों का चैलेंज तो हो गया है। इतना विकास हुआ है 20 साल में कि राकेश सिंह 50,000 वोटों से हार रहे हैं और उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व राज्य मंत्री की टिकट काटनी पड़ी। 35,000 से 40,000 निर्दलीय वोट लेने वाली की टिकट काटनी पड़ी। आज ये स्थिति हो गई है कि नगर अध्यक्ष जी इस्तीफा दे रहे हैं और अभी तो पूर्व हो चुके हैं, आज वो निर्दलीय फॉर्म भर दिए नेता प्रतिपक्ष। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता ने इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। जी जी, अभी इस्तीफा कमलेश अग्रवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया हुआ है। अभी आप 2 तारीख तक का इंतजार करिए, 2 तारीख के बाद ये डिसीजन होगा। और प्रभात साहू जी का भी इस्तीफा केंद्र ने हमारे आपका प्रदेश नेतृत्व, अमित शाह जी को फिर से फोन करना पड़ेगा। अमित शाह जी तो संगठन की बैठक लेने आए थे, संभागीय बैठक लेने आए थे। अमित शाह जी यहाँ किसी तरह का डैमेज कंट्रोल करने नहीं आए थे और पूरे संभाग के जो लोग आए हुए थे उनका, क्योंकि हमारी ये संगठनात्मक बैठक थी और हमारे पूरे जिला अध्यक्ष से लेकर सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, प्रवक्ता उपस्थित थे, हमारे प्रभारी उपस्थित थे। उनकी बैठक लेके उनको संगठन के चुनाव लड़ने की वो दे। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? पश्चिम विधानसभा से आता हूँ। पश्चिम में क्या वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, पूर्व मंत्री का? देखिए, वर्तमान प्रत्याशी माननीय सांसद राकेश सिंह जी ने अपना एक कार्यकाल का पत्रक छपवाया है जो 10,000 करोड़ से ऊपर का है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट रहे हैं। किसी को संशय हो तो उसकी DPR निकलवा के देख ले। उन्होंने इतने विकास कार्य किए, मुझे लगता है बताते बताते चैनल का शायद समय भी समाप्त हो जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि
माननीय जो अभी कांग्रेस के विधायक जी हैं, वो अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 बड़े कार्यकाल ऐसे बता दें जो वास्तव में आधारभूत कार्यक्रमों, शाश्वत कार्य हों, जिससे जनता को कुछ लाभ मिला हो। चलिए, वित्त मंत्री थे आपके जो विधायक थे, उनने क्या उपलब्धियां रख ली? उनको मंत्री बनने का मौका मिला, सरकार बनी, बाद में विधायक भी रहे। भाई साहब बता रहे कि 1 पन्ने का पेपर छपवाना पड़ा है सांसद जी को, और मैं सिर्फ माननीय तरुण भानोट जी ने 5 साल जो इस 5 साल का वो दिया, इसमें से 2 साल कोरोना के निकाल दे तो 3 साल में उन्हें एक किताब छपाई है। 1 पेज नहीं, एक किताब छपी है 20 पेज की, वो भी मिल रही पश्चिम में। आप हो पश्चिम में मिल रही होगी आपको किताब, वो मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, आप पढ़िए, समय लगेगा पढ़ने में और समझने में, उसको पूरी किताब है। एक बार फिर प्रशांत जी आपके पास पहुंचते हैं, एक और प्रत्याशी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। आप लोग तो परिवारवाद का विरोध करते हैं, बरगी में परिवारवाद नहीं है? देखिए, परिवारवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि हम परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते हैं। आपने बोला परिपाटी है, फिर आप सुनिए, आज नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ से जो उत्तर मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं अभिलाष पांडे जी, ये कोई बड़े परिवार से नहीं आए। परिवारवाद क्या होता है? सोनिया गांधी जी को चिंता है राहुल गांधी जी सेट हो जाएं, दिग्विजय सिंह को चिंता है जयवर्धन जी सेट हो जाएं, कमलनाथ जी को चिंता है नकुल नाथ सेट हो जाएं, और तरुण भैया को चिंता है कि गौरव भैया सेट हो जाएं। तो ये सेटिंग कांग्रेस करती है, हम लोग काम पर देते हैं। हमारी भाजपा का जो ब्यूटी ऑफ द हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है कि हम ये इन कार्यकर्ताओं को कब किस संगठन किस पद पर बैठाल दे, ये हमारी संगठन की खूबी है। और ऐसा कई उदाहरण हमारे देखने आए हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जी एक सामान्य आदिवासी, सामान्य अनुसूचित जाति महिला नगर निगम की अध्यक्ष थी, उनको रात में फोन आता है वरिष्ठ नेतृत्व का कि आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। कांग्रेस एक नाम बता दे आज तक, कांग्रेस सिर्फ जबलपुर में बखरी और बंगलों में फंसी रही, कभी उसने गरीब की कुटिया में जाके वहां से नेतृत्व नहीं निकाला है। ये काम सिर्फ हमारी पार्टी ने किया है। ये आपकी पार्टी में ये ऐसा क्यों होता है कि जिन खासतौर पे महाकौशल में जिसने जय जय कमलनाथ बोला उसको टिकट मिल गया, बाकी सब बाहर? नहीं, ये आपका सोचना हो सकता है। मुझे ये बताइए कि हमने पिछले लोकसभा में महाकौशल में 2013 में हमारे पास 13 सीटें थी, 24 भाजपा के पास थी। 2018 आया, 24 हम आ गए, 13 ये आ गए। तो जो वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट थे, जिनकी वहाँ मांग थी, हमने उनको मौके पर ज़मीने पे तराशा। एक मित्र अभी कह रहे थे, बहुत अच्छे से कह रहे थे कि ये काम बताएं कि 2 काम बताएं। 18 साल सरकार में ये हैं और जवाबदेही हम सुनिश्चित करें कि हमने मध्य प्रदेश में क्या किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब आप समझिए, मतलब आप हद दर्जे का आप देखिए किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप। मुझे ये बताइए, ये हम जिस प्रांगण में खड़े हैं ये जेडीए का था, उसके बाद इसने बाद में नगर निगम को हस्तांतरित किया। इसके बाद ये बाजू में जबलपुर विकास प्राधिकरण है, या 3.25 साल तक अध्यक्ष नहीं था जबलपुर विकास प्राधिकरण जेडीए का। महाकौशल विकास प्राधिकरण जबलपुर डिविजनल हेडक्वार्टर है, संभागीय मुख्यालय। 3.5 साल यहाँ पर अध्यक्ष नहीं था महाकौशल विकास प्राधिकरण का। एक कैबिनेट तो छोड़िए, राज्य मंत्री स्तर का इन्होंने राज्य सरकार में कोई नुमाइंदगी नहीं दी किसी को पोर्टफोलियो करने के लिए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था कि इंदौर भोपाल सबसे बाद में, सबसे पहले मेट्रो में यहाँ लेकर आऊंगा। नदारत है। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ खाद के कारखाने के लिए कहा था। आप देखिए कहीं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री ने मटर का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात की थी, मटर प्रोसेसिंग प्लांट की हवा में है बातें सारी। देखिए ना, यहाँ पर एक उच्च शिक्षा केंद्र है, बच्चे हायर एजुकेशन, यहाँ ना कोई स्वास्थ्य सुविधा के तहत मद्देनजर भोपाल में आप देखिए पूरी थाली वहाँ जा रही। इंदौर भोपाल IIT इंदौर, IIM। वापस आऊंगा, संजय जी के पास जाऊंगा, बस मुझे एक सवाल का जवाब। मैं आऊंगा, आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा। इन सवाल उनसे भी इसी बात को बनता है। एक छोटा जवाब भाजपा से भी पूछूंगा। जितनी संस्थानों की बात की वर्षों से बनना शुरू हो गए थे, 50 वर्षों में अधिकांश समय सत्ता आपके पास थी। नहीं हुआ जो जबलपुर की तस्वीर तब से बदलने की कोशिश करता? नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप जो एम्स का मैं ये 50 साल पहले थोड़े ना आया। भोपाल में तो एम्स अभी आया हुआ है। आप
आप ऑन रिकॉर्ड करके इसको R&D करिए। एम्स रिसेंटली आया, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मेरे ख्याल से मोटा मोटी 3-4 साल 5 साल पुराना। जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स ओनली, IITs, बाकी इन तमाम चीजों की भी बात होगी ना, ये सिर्फ एक डिकेड के नहीं है। 2 दशक मुझे बताइए आप, माननीय मुझे ये बताइए, इतनी देर में हम 10 साल में केंद्र में सरकार है, 18 साढ़े 18 साल यहाँ पर है, रेस्पोंडेंस तक नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ संवादहीनता के चलते, चूंकि हम यहाँ को सिर्फ दोहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आई है, तो क्या IIT, IIM और एम्स जैसी संस्थान नहीं लाए जा सकते? संजय जी, ये जबलपुर संस्कार धानी, मां नर्मदा की नगरी, जावली ऋषि का नगर, और देखा जाए तो सियासी इतिहास भी काफ़ी ठीक ठाक ही रहा है। शुरुआती दौर में बात करें, मिश्रा जी की बात करें, DP मिश्रा जी की बात करें, शरद यादव जी की बात करें, लेकिन ऐसा क्या है, आप मानते हैं कि कभी जबलपुर इंदौर और भोपाल से बड़ा शहर हुआ करता था, और आज ये इंदौर और भोपाल क्या धीरे धीरे तो लोग ये भी कहने लगे कि रीवा से भी पिछड़ जाएगा? निश्चित ही जिस प्रकार से विकास कार्य बीते कई वर्षों में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को तो सामने ला रहे हैं कि ये एक बड़ा गांव था और बड़ा ही गांव बन के रह गया है। लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे मध्य में जो है मध्य प्रदेश देश के मध्य में आता है, और मध्य जो है वो है जबलपुर, और जबलपुर में 5 ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो आम जनता की नज़रों में नहीं आना चाहिए, और ये भी बहुत बड़ा कारण यहाँ का माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक कारण और है कि यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, मैं तो शुरू से लेकर अभी तक जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने कभी अपना एकजुटता का परिचय यहाँ पर नहीं दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, हमेशा अपने खींचातान में लगे रहे, और यही कारण है कि आज ये इंदौर और भोपाल से पिछड़ गया है। और इंदौर अगर आज पहले नंबर पर पहुंचा है, पहले पायदान पर पहुंचा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी बात को जनता के बीच में रखते हैं। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा क्राइम के मामले में भी जबलपुर चर्चा में रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा कार्यकाल या कांग्रेस का 25 सालों में ऐसा बहुत हुआ है कि क्राइम और दूसरा नशा, महिला सुरक्षा की दृष्टि से कितना बेहतर हुआ है जबलपुर का माहौल? देखिए, क्राइम पहले भी था और बाद में भी था, और कुछ हद तक अभी भी है, नियंत्रण तो है। आज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार आने के बाद उन्होंने जितना बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बता दे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कभी किया है, या व्यक्तिगत किसी मंत्री विधायक ने किया है कांग्रेस के। आज भी आप देखेंगे तो शिक्षा सर्वोपर है। सीखो कमाओ योजना के तहत आप देखेंगे कितने बेरोजगार जो अध्ययनरत हैं छात्र, वो रजिस्टर्ड हुए हैं। IT जिसकी शिक्षा की बात की है, IT पार्क हमारे यहाँ है, जिसमें काफ़ी हद तक बच्चे हमारे युवा जो है काम कर रहे हैं, और एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। रही बात सुरक्षा की, तो आज भी फ्री होकर महिलाएं हमारे यहाँ बाजार, हाट, मॉल सब काम कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, बिल्कुल निडर होकर, और जो भी क्राइम होते हैं एक्शन भी तुरंत है। चलिए, क्राइम पर कंट्रोल है, एक्शन तुरंत है। अभी वेदिका की ऊपर गोली चली थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी मैयर में छोटी बच्ची था, रेप हुआ था मैयर में, भोपाल में हुआ। क्राइम रेट बढ़ा है, मामला हाईकोर्ट में गया, लेकिन क्राइम तो हुआ ना, क्राइम तो उनका घर नहीं टूटा, उनके घर को नहीं तोड़े। जी, हमारे मित्र अयोध्या जी शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सारी विधानसभा में CM राइज स्कूल बनाया जा रहा है, 35 करोड़ के। इसमें रोजगार नहीं, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसमें पश्चिम विधानसभा में एक CM राइज स्कूल बन रहा है, पाटन विधानसभा में 2 CM राइज स्कूल बन रहे हैं, मझौली में 1 बन रहा है, कुंडम में 1 बन रहा है, आप कैंट विधानसभा में 1 CM राइज स्कूल बन रहा है। इतने बड़े 35 करोड़ के काम अगर बन रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? बच्चों को अच्छी शिक्षा की CM राइज शिक्षा की हालत ये है,
भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब बोल रहे हैं ना, नशे की बात कर रहे हैं, बनाए हुए जो भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया आप देखिए, और इनके जो बता रहे हैं ये नशे की बात कर रहे हैं, इनको जो स्मैक का धंधा करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधानसभा से टिकट दे रहा है, ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है, अपराधी वर्ग के लोगों को टिकट दे रहा है जिनको भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा के मामले में सबसे पहले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने केंद्रीय विद्यालय पश्चिम में बनाया है। वो ट्रिपल ITI जो चल रही है वो अर्जुन सिंह जी की देन है। इनने क्या दिया, इनसे पूछिए। शिक्षा देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर की तो बात छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुराग जी आप भी आए होंगे भोपाल से, आप देखते हैं हमारी बहनें कितने सम्मान से साइकिल से जा रही हैं, स्कूटी से स्कूली पढ़ने जा रही हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं। उनके स्कूल की आज स्थिति देखिए। इनके कांग्रेस ने 60 साल में टूटा हुआ बिल्डिंग छोड़ दी थी, आज उसको निर्माण किया गया है। आज गांव का बच्चा भी विदेश में शिक्षा ले रहा है, मामा उसकी फीस भर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता कर रही है। ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक और मुद्दा है। नहीं, मुझे आप ये बताइए, ये सवाल चूंकि आपसे ही बनता है, जबलपुर की विधानसभाओं में हिंदुत्व के मुद्दे का कितना प्रभाव है? क्योंकि प्रियंका गांधी आती है, नर्मदा जी की पूजा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, मां नर्मदा के दर्शन करते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसका? हमने और हमारे अनुसांगिक लोगों ने हमेशा से राम जी को माना और राम जी के पथ पर चले, और आने वाले समय में, आने वाली 22 जनवरी को प्रभु राम लामलला विराजमान होंगे। ठीक। दूसरी बार आपको बता देता हूं, हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं, माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी तो महाकाल मंदिर से घंटा रुकवा दिया था। क्यों? घंटे से दिक्कत थी क्या? क्यों रुकवा दिया था? जैसे उन्होंने वहां से ध्वनि रुकवाई, 15 महीने में सरकार गिर गई। ये बोलते विधायक खरीद लिए, तो भैया अगर विधायक हमने खरीद लिए तो बाद में वो विधायक कैसे जीत गए, आप क्यों नहीं उतर गए? ये बोलते राकेश सिंह जी को, सांसद को क्यों उतारना पड़ा? ये बताएं भैया कि पहले कमलनाथ जी सांसद थे तो विधायक क्यों लड़े? जी, महाकाल की जो बात करी है, अभी जो लोग लेटेस्ट में महाकाल गए हैं, 500 रुपया एंट्री है, 1000 रुपये एंट्री है, 1500 750 एंट्री है। ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भगवान को धंधा बना दिया है, भगवान को धंधा बना दिया, धंधा। जी, अभी हम 15 दिन पहले दर्शन करने गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट महाकाल के दर्शन करके आए हैं। मेरा ये कहना है कि जिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की यदि कांग्रेसी बात कर रहे हैं, हम जहां खड़े हैं वो स्मार्ट सिटी से बना है, परंतु इनके विधायक जिन्होंने 5 साल सिर्फ एक काम किया है, दूसरे की रोड में अपना बोर्ड लगाने का, ये स्मार्ट सिटी को वो बड़े बड़े फ्लैक्स में बनाकर सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये हमने बनाया। कितनी सच्चाई? स्थानीय विधायक पे कह रहे हैं कि वो काम दूसरों के और फोटो उनका। देखिए, माननीय विनय सक्सेना घर घर में दस्तक दे रहे हैं। पिछले 5 साल से निश्चित तौर पर उस आदमी की छवि ने हर एक के मन मानस में छाप छोड़ी, और जिस प्रकार से माननीय विनय सक्सेना जी को लेकर लोगों के जहन में नाम गूंज रहा है, कानों में उनके नाम को लेकर आगामी 17 तारीख को जो मोहर लगने वाली उसको लेकर ये आशंकित हैं। इनकी जमीन गायब है, ये धरातल गायब है, और हवा में बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है, इसलिए कुछ भी बातें कर रहे हैं। जी, जबलपुर में जो भी विकास देख रहे हैं, इनकी जब 18 महीने की सरकार लगाई, इन्होंने गरीबों के आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लौटा, उससे पहले एक मेडिकल कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था जिसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। हमने कृषि कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया, हमने वेटनरी यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी बनाई, हमने CM राइज स्कूल बनाए, हमने स्कूलों की हालत सुधारी और शिक्षकों को प्रशिक्षित करके फिर उन स्कूलों में भेजा है। जी, चूंकि जबलपुर की बात हो, मां नर्मदा की बात ना हो, ठीक नहीं लगता। कितना कंट्रोल हो गया है नालों के मिलने में, अशुद्धि में, प्रवाह में, घाटों की सफाई में, कितनी स्थिति बेहतर हुई है? बेहतर
स्थिति तो अभी कुछ नहीं हुई। हाँ, ये है कि कुछ ट्रीटमेंट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के काम चल रहे हैं और संभवतः आगामी भविष्य में हो जाएंगे, लेकिन जो कहा गया था वो मंथर गति से चल रहा है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम जबलपुर की बात करें, 5 यूनिवर्सिटियों की बात आ रही, तो निश्चित ही जबलपुर एकमात्र वो शहर है प्रदेश में जहाँ पर एक साथ 5 यूनिवर्सिटी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद यहाँ अगर शिक्षा का हब बन सकता था, लेकिन उसको बनाने का काम किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया और ना ही इसकी यहाँ पर तवज्जो दी, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है कि आज जो है यहाँ का छात्र जो है वो पलायन कर रहा है और पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों को इसको सोचना होगा और इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जी, कौशल शिक्षा का हब है। आसपास के नरसिंहपुर से लेके यहाँ से दमोह से लेके शहडोल से लेके सभी लोग जबलपुर में पढ़ने आते हैं। उसका उदाहरण ये है कि जबलपुर में जितने हॉस्टल बने उतने पूरे आपका मध्य प्रदेश में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर से आके और पढ़ते हैं। यहाँ 5 यूनिवर्सिटी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आप अगर IIIT की बात करेंगे तो वो है, यहाँ पे आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है। शिक्षा की अगर आप बात करते हैं और अगर ये उनकी बात करें गढ़ा में सर एक तो और थोड़ा सा और इसके आगे रोजगार पे भी बात करेंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी है, लेकिन मैं भोपाल में अधिकांश समय रहता हूँ, वहाँ भी तो जबलपुर के काफी बच्चे पहुँचते पढ़ने। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए, अब भोपाल के नियरेस्ट होंगे तो वहाँ पहुँचते हैं, इंदौर के जो नियरेस्ट वो होंगे, जबलपुर के भोपाल पहुँचते हैं। आपको वो भी बता देता हूँ, देखिए वो भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उसमें अगर यहाँ के बच्चों का वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ भोपाल के बच्चे आगे पढ़ते हैं, गुना के बच्चे आगे पढ़ते हैं, इंदौर के बच्चे आगे जबलपुर में पढ़ते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि भैया बता रहे थे नरसिंहपुर से आ रहे हैं, गाडर बारा से, सब जगह से आ रहे हैं। ये स्थिति है, भैया बता रहे मेडिकल है, 1.5 साल से मेडिकल के बच्चों की पेपर नहीं हुए। शिवराज सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने पैसा लेके एक रूम में चल रहे कॉलेजों को मान्यता दे दी। आज वो कम से कम 10 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका भविष्य दाव पे लगा है। किसान का बेटा है, गरीब लोग का बेटा है, जो नर्सिंग की पेपर नहीं हो रहा 1.5 साल से, वो कैसे कर्ज से लेके पढ़ाया, उनका कर्ज कौन चुकाएगा? आज कौन उसका जिम्मेदार है जिसका पेपर को हाईकोर्ट ने रोक लगा के रखी है? रोजगार, जबलपुर में रोजगार के लिए कितने साधन बेहतर हुए, नए कितने उद्योग लग गए? निश्चित रूप से देखिए, जब 2003 में इनकी सरकार दिग्विजय सिंह की हटी थी तो इस मध्य प्रदेश का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपए होता था। आज 2023 में 3,20,000 करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट है, जिसमें 1,36,000 प्रति व्यक्ति आय भी हुई है। जरा वो भी बताना सीखो, सिर्फ कर्जे पे बात मत करिए। आज हम समय से कर्ज चुका रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय से कर्ज चुका रही है। कर्ज किसको मिलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्ज किसको मिलता है? जो समय से कर्ज चुकाता है। हम समय से कर्ज चुका रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। मैं ये पूछ रहा था कि जबलपुर में स्थानीय स्तर पर रोजगार के कितने साधन बढ़ गए? निश्चित रूप से बड़े हैं। IT पार्क आप जाकर देख लीजिए, 20 एकड़ में हमारे सांसद जी ने 2 फेस उसके डेवलप हो चुके हैं, तीसरे पे काम चल रहा है। हजारों लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है। लोग अब यहाँ जबलपुर में रह के अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं। आप सोचिए, इनके समय तो जबलपुर आने में दिन भर यानी 50 किलोमीटर आने में हमको 6 घंटे 7 घंटे लग जाते थे। आज भोपाल जाने में 4 घंटे लगते हैं जबलपुर से। जबलपुर के जी, प्राइवेट फैक्ट्रियों में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जिसमें कि लोगों को रोजगार ना मिल सके। ये नीति है इनकी। पेटीएम कौन लाया? जी, सनातनी, आप ये बताओ, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये धर्म खत्म करने में उतारू है, ये क्या रोजगार की बात कर रहे हैं? जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ सुनिए, यहाँ बॉटलिंग प्लांट खुल गया, यहाँ रेल नील खुल गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोका कोला की फैक्ट्री है, यहाँ ब्रिटानिया की फैक्ट्री खुली हुई है। इस सब में बकायदा रोजगार दिया जा रहा है। अगर ये सब चीजें आप रोजगार, आप ये बताइए, भाजपा वालों का कहना है कि भारत से धर्म खत्म हो रहा है। क्या धर्म कभी खत्म हो सकता है? क्या आप अपने माँ बाप को नहीं पूछते, या हम अपने माँ बाप को नहीं पूछते? धर्म कभी खत्म नहीं होगा। बाप अपने लड़के को अपनी परंपरा सिखा के जाएगा ही जाएगा। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितनी बड़ी सुविधाएं बढ़ गई जबलपुर के लिए? देखो, पहले इनके शासनकाल में एक डुमना एयरपोर्ट था जिसमें गाय भैंस चरती थी। आज उस डुमना एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग हो रही है, बाहर से फ़्लाइटें आने लगी। कुछ फ़्लाइटें जो हैं वो ज़रूर बंद हो गई हैं,
कंपनियों के कारण कि भाई उनको नुकसान हुआ इसलिए, लेकिन लगातार सांसद जी ने बहुत प्रयास किए और उसके कारण जो है वो फ्लाइटें आ रही। दूसरा, 2 ट्रेनें जो थी वो जबलपुर से चलती थी, अभी 86-87 ट्रेनों का संचालन हो रहा। फिर हमने गोंदिया जो नैरो गेज थी उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कराया। इनके शासनकाल में वो कछुआ की रफ्तार से वहाँ काम चल रहा था। 100 करोड़ रुपए देते थे ये बजट में, लेकिन हमने उसको पूरा किया है। और आज दक्षिण से कनेक्टिविटी, इनसे पूछिए 2006 में सीवरेज आई थी जबलपुर में, क्या स्थिति है पूछिएगा, आज तक नहीं डल पाई है। एक बात। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की। 400 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा है, 4 डेडलाइन खत्म हो गई। जबलपुर से चेन्नई फ्लाइट नहीं है, जबलपुर से कलकत्ता फ्लाइट नहीं है, जबलपुर से अहमदाबाद फ्लाइट, ये रेडीमेड गारमेंट्स का हब है साहब ये। जबलपुर से अहमदाबाद फ्लाइट नहीं है, जबलपुर से सूरत फ्लाइट नहीं है। ये फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, 7-7 फ्लाइटें। आज मुंबई की स्थिति हो गई वीकली, मतलब 7 दिन जाती थी, आज हफ्ते में 3 दिन निर्धारित हो गए। नंबर 1। नंबर 2, ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के रजिस्टर्ड डाटा है, 39 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 21 लोगों को रोजगार मिला है, जितने हैं सारे R&D कर ले। दूसरी बात, जब कमलनाथ सरकार थी यहाँ 2800 करोड़ के यहाँ पर कैबिनेट हुई, बजट स्वीकृति हुई साहब। इसमें आपका 3 पत्ती से लेके शंकराचार्य चौक तक शास्त्री ब्रिज में डबल डेकर, उसके बाद 800 करोड़ रुपए का नर्मदा रिवर फ्रंट, ये बजट वो ही मैं बता रहा हूं कि कहां है रिवर फ्रंट। उसके बाद इन्होंने सारी परिस्थितियां धूमिल, जैसे ही हमारी सरकार गई आज 3.5 साल से बजट की स्वीकृति को आप भी जानते हैं कि उसको अमल में लाना पड़ता, भले ही कितने समय बाद, पर चूंकि श्रेय कांग्रेस सरकार को ना मिले, इन्होंने उसको रसातल में डाल दिया। आज उसकी भोगवानी जबलपुर की जनता को भोगने पड़ रही है। चलिए, बिल्कुल तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, चूंकि समय अभाव है इसीलिए हम इन मुद्दों को यहीं पे विराम देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर को विकास की जो दरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। और लेकिन इसमें सिर्फ भाजपा का दोष नहीं है, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि 3 दशक तक कांग्रेस तो 2 दशक तक भाजपा, लेकिन पांचों ने मिलकर वो जबलपुर जो कभी इंदौर और भोपाल से आगे होता था उसको इन दोनों से पीछे कर दिया। उम्मीद है अब जो जीत कर आएगा वो जबलपुर को उस दौड़ में वापस ले जाएगा, चाहे मेट्रो की बात हो या शिक्षण संस्थानों की। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।